हेलो स्टूडेंट्स, VIIC में केमिस्ट्री क्लासेस में मैं अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि नीट के सिलेबस में हमने पहली यूनिट स्टार्ट कर दी थी जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, और इसमें मैंने इसके पहले 3 वीडियोस बना ली हैं। यदि वो 3 वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो चैनल विजन IAS इन्फिनिटी क्लासेस को सर्च करके वो तीनों वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ही इस 4th वीडियो को देखें, क्योंकि ये बिल्कुल कंटिन्यू NCERT की बुक्स के सिलेबस के आधार पर है, जो कि नीट का भी एक महत्वपूर्ण सिलेबस का पार्ट है। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका 4th पार्ट। और इस 4th पार्ट में आज हम पढ़ेंगे मैटर, उसके कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर्स, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, and other examples and the significance of matters in the chemistry. So let's start some basic concept of chemistry में what is matter and its significance. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है कि मैटर क्या है, what is matter, तो हम इसके बारे में यदि एक बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर बात करें, एक सिंपल डेफिनेशन के आधार पर बात करें, तो मैटर इज anything which has mass and occupies some space। तो हम कह सकते हैं कि मैटर वह होता है जो एक द्रव्यमान रखता है, मास रखता है और साथ में ही कुछ स्थान को घेरता है या किसी एक विशेष स्थान पर ऑक्यूपाई होता है। तो ये सिंपल मैटर है। मैटर के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे सामने। यदि हम घर की बात करें तो टेबल, कुर्सी, पेन, टैबलेट, है ना, ये सभी मैटर्स के अंतर्गत आती हैं। यहाँ तक कि एयर भी मैटर्स के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, ये तो हुई सिंपल एग्जाम्पल। तो हम ये कह सकते हैं कि एनीथिंग which has mass and occupies some space is called matter. Each and everything which we see around us is matter। वह प्रत्येक वस्तु मैटर है, वह प्रत्येक वस्तु एक पदार्थ है जो कि हमारे आसपास है, हमें आसपास में दिखाई देती है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि उस एयर का क्या होगा। ये ना तो दिखाई देती है और ना ही इसका मास होता है, तो क्या ये मैटर है? तो आंसर इज यस। Air is a matter. We cannot see it, but it occupies space. हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन वह स्थान घेरती है। That is why only a limited amount of air can be filled in a balloon. Further, air has mass too. वह कुछ द्रव्यमान भी रखती है, मास भी रखती है, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट्स मॉलिक्यूल्स मूव विद सच हाई स्पीड। इतने हाई स्पीड से उसके मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज सो लार्ज, उनके बीच में इतना अधिक स्थान होता है, दैट वी डोंट फील द मास ऑफ एयर। तो हम उसके मास को फील नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन वह स्थान भी घेरती है और उसमें मास भी होता है। यदि हम एक उदाहरण की बात करें, हम एक बैलून की बात करें, गुब्बारे की बात करें, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये एक फूलने के बाद हम देख सकते हैं कि वह कुछ मास भी रखता है और कुछ स्पेस भी घेरता है। तो एयर इज अ मैटर। दोस्तों, यदि हम एयर के कुछ मोमेंटम के आधार पर इसकी बात करें, संवेग के आधार पर इसकी बात करें, तो व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, दे एक्सर्ट सम फोर्सेस। वह कुछ फोर्स लगाते हैं, किस पर? वॉल पर, जिस कंटेनर में होते हैं, विच इज द कॉज ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस, जो कि गैस के प्रेशर का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। दोस्तों, अब जो कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फोर्स को पैदा करते हैं ना, मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट्स फोर्स। दिस मीन, इसका मतलब है कि इट हैज सम मोमेंटम। वह कुछ संवेग रखते हैं, एक मोमेंटम रखते हैं। एंड इफ इट हैज मोमेंटम, यदि उनके अंदर संवेग है, मोमेंटम है, तो इट मस्ट हैव मास टू। तो उनके अंदर कुछ द्रव्यमान भी होना चाहिए, तो द्रव्यमान भी निश्चित रूप से होता है। तो हम कह सकते हैं संवेग के आधार पर भी कि एयर एक मैटर होता है। अब स्टूडेंट्स, मोटे मोटे तौर पर यदि हम मैटर को या पदार्थ को वर्गीकृत करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर हमको 2 प्रकार के मैटर्स दिखाई देते हैं। एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, जिनमें होने वाले परिवर्तनों को हम आंखों से नहीं देख सकते, एंड मैक्रोस्कोपिक, और दूसरे जो होते हैं बड़े लेवल पर होते हैं, जिन्हें हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल की यदि बात करें तो इट कैन बी क्लासिफाइड एज
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। आप लोग शुरुआत से ही बहुत छोटी क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम इसको डिस्क्रिप्टिव और डिटेल वे में पढ़ेंगे, जो कि नीट के सिलेबस के आधार पर है, एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर है। तो दीज आर द 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ये वह भौतिक स्थितियां हैं पदार्थ की, जो कि 3 पार्ट में बटी हुई हैं। हालांकि एक चौथा पार्ट और है, प्लाज्मा, जिसके बारे में भी मैं आप लोगों को काफी डिटेल में बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। अब ये तीनों स्टेट जो हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये कन्वर्टेबल हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। टेम्परेचर और प्रेशर के प्रभाव में इनकी स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है। सॉलिड गैस बन सकती है, गैस लिक्विड बन सकती है, या लिक्विड सॉलिड हो सकता है, लिक्विड गैस हो सकता है। ये सभी कंडीशंस उनकी थर्मल एनर्जी में परिवर्तन करने के बाद हो सकता है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 3 स्टेट दिखाई गई हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में हम किसी भी वस्तु का उदाहरण ले सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर गोल्ड की प्लेट्स दिखाई गई हैं, गोल्ड की कुछ सिल्लियां दिखाई गई हैं। लिक्विड में हम जो है मरकरी को ले सकते हैं, और गैस में एक बल्ब होता है या ट्यूबलाइट होती है, जिसमें कि गैस नियान, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, इस प्रकार की कुछ निष्क्रिय गैसें भरी हुई होती हैं। तो ये तीनों पार्ट स्टेट ऑफ मैटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इन स्टेट ऑफ मैटर्स को, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को, उनके बिहेवियर या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर समझेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले सॉलिड। तो सॉलिड की विशेषताओं की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली टुगेदर। इस प्रकार से टाइट होते हैं, इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए होते हैं कि दे हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। उनका एक निश्चित आयतन होता है। पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन प्लेस, वह अपने स्थान पर ही वाइब्रेट करते हैं। हालांकि टाइटली पैक्ड हैं, इसलिए रैंडमली बाहर नहीं जा सकते, तो अपने स्थान पर ही उनमें वाइब्रेशन होता है। पार्टिकल्स डू नॉट मूव रिलेटिव टू वन अनदर, और जो पार्टिकल्स हैं वह आपस में एक दूसरे के सापेक्ष ही गति करते हैं, उनसे दूर गति नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम लिक्विड की। चलिए लिक्विड की बात करें तो पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली टुगेदर सो दे हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। उनका एक निश्चित आयतन होता है। पार्टिकल्स मूव रिलेटिव टू वन अनदर सो दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और जिस कंटेनर में वो होते हैं उसका वो शेप ले लेते हैं। चलिए गैस की बात करते हैं। तो गैस की विशेषताओं में जैसा कि आप लोगों को इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक कंटेनर है, यदि उसमें गैस के एटम्स हैं तो वह काफी तीव्र गति से उसमें घूमते हुए होते हैं, और जो भी बर्तन होता है, जो भी पॉट होता है, उसकी दीवारों पर एक फोर्स को एक्सर्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स आर स्प्रेड आउट एज फॉर एज दे कैन बी सो। वह जितनी दूर तक फैल सकते हैं उतने फैलते हैं। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दैट दे आर इन। उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें वो होते हैं। यदि इनके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के बारे में हम ये कह सकते हैं कि दे टेक अप द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर दे हैव इन इट। जो भी कंटेनर होता है उसके पूरे वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस की विशेषताएं होती हैं, और ये आपस में कन्वर्टिबल भी होते हैं। यदि हम इनके कन्वर्टिबल होने की बात करें तो यहाँ पर बात आती है थर्मल एनर्जी की। जिस प्रकार से उनको थर्मल एनर्जी दी जाएगी, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, उसी प्रकार से सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में परिवर्तन होता है। इंटर कन्वर्टिबल इनकी विशेषता होती है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चौथी स्टेट, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो आइए समझते हैं प्लाज्मा को। बहुत अच्छी जानकारी है, पूरा देखें। दोस्तों, प्लाज्मा की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1879 में सर विलियम क्रुक ने सबसे पहले
प्लाज्मा को खोजा था और उन्होंने इसको नाम दिया था रेडिएंट मैटर। लेकिन इसके बाद में जे थॉमसन, जिन्होंने की इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी डिटेल में इसका वर्णन किया था और प्लाज्मा को काफ़ी नज़दीकी से स्टडी की थी। लेकिन बाद में इसको जो प्लाज्मा नाम दिया, वो नाम दिया था 1988 में इरविंग लैंगम्यूर ने। आइए बात कर लेते हैं कि ये प्लाज्मा कैसे बनता है। तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीट की बात करते हैं। हमने लिक्विड, सॉलिड और गैस की बात की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। तो यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें कि प्लाज्मा कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हम एक कंटेनर लेंगे और वहाँ पर उस कंटेनर में किसी भी मैटर को रख देते हैं और काफ़ी मात्रा में उसको हीट देते हैं। जब वह अत्यधिक टेम्परेचर पर, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो हम जानते हैं कि जो भी एटम है, जो भी मॉलिक्यूल है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ होता है ना। इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि चारों तरफ न्यूक्लियस के चक्कर लगाता रहता है, राउंड लगाता रहता है, और जब ये हीट इतनी अधिक हो जाती है कि वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में पास ना रह करके वह इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा की उत्पत्ति का कारण होते हैं, क्योंकि जब इनको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें काफ़ी शाइनिंग के साथ में, काफ़ी वाइट लाइट के साथ में उत्पन्न होती है, एक फ्लोरोसेंट के रूप में उत्पन्न होती है। इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा, जो कि गैस के रूप में दिखाई देती है, लेकिन इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वह काफ़ी अलग होती हैं गैस से। अब हम देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल के तौर पर प्लाज्मा टीवी, इस प्लाज्मा टीवी में भी प्लाज्मा जो होता है वो 3 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम पिक्सेल के नाम से जानते हैं। इसमें होते हैं ग्रीन, रेड और ब्लू। इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से प्लाज्मा में अलग अलग कलर हमको दिखाई देते हैं। तो यही होती है दोस्तों 4th स्टेज ऑफ मैटर, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल की। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज बेस्ड अपॉन केमिकल कंपोजिशंस, रासायनिक संगठनों ऑफ वेरियस सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यदि हम मैटर को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्लासिफाई करें तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के रूप में बात कर सकते हैं, और यदि हम प्योर सब्सटेंस को भी आगे डिवाइड करते हैं, आगे क्लासिफाइड करते हैं, तो ये एलिमेंट और कंपाउंड के रूप में हम इसको देखते हैं। तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिक्सचर की। दोस्तों मिक्सचर आर द एग्रीगेट ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस whose chemical identity remains maintained even in mixtures। स्टूडेंट्स यहाँ हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा नाम, यदि हम किसी भीड़ में भी उपस्थित होंगे तो हमारी आइडेंटिटी हमारे नाम से होती है, हमारी पहचान हमारे नाम से होती है। उसी प्रकार मिक्सचर जो है वह प्योर सब्सटेंस से बना हुआ होता है, और यदि प्योर सब्सटेंस कई सारे एक पार्ट में इकट्ठे भी हैं, उपस्थित भी हैं, तो वह अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं, अपनी पहचान को नहीं खोते हैं। यही इसका मतलब है। देयर कंस्टिट्यूएंट्स रेशो, लेकिन उनका जो संगठनात्मक रेशो है वह कंपाउंड के हिसाब से वरी कर सकता है, कंपाउंड के अनलाइक वरी कर सकता है। कंपाउंड में वह सेम होता है, जबकि यहाँ पर इसका कंस्टिट्यूएंट रेशो अलग अलग हो सकता है। मिक्सचर का एक उदाहरण देखें, सुगर साइरप इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सुगर। गन पाउडर कंटेन 75% KNO3, 10% सल्फर एंड 15% कार्बन। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यदि हम गन पाउडर का ही उदाहरण लेते हैं तो यहाँ पर KNO3 अपनी एक अलग पहचान बना करके रखा हुआ है, सल्फर की अलग पहचान है और कार्बन की अलग पहचान है। यहाँ पर इन्होंने मिक्स होकर के अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गन पाउडर है वो एक प्रकार का मिक्सचर होता है। स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंस ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फिजिकली सेपरेटेड
एनी फर्दर इनटू अदर सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस जिसे फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता किसी अन्य सब्सटेंसेस में, वह प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आता है। अब प्योर सब्सटेंस या शुद्ध मैटर को भी हम तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट की। ऑल द प्राइमरी स्टफ प्रेजेंट इन ऑल द सब्सटेंसेस इज नॉन एज एलिमेंट। एक ऐसा प्राइमरी स्टफ जो कि सभी सब्सटेंस में मेन पार्ट होता है, उसे हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं, और ये सबसे छोटा पार्ट है। whose smallest unit is known as atom, और जिसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम कहते हैं एटम। टोटल 112 एलिमेंट्स आर नॉन टिल डेट ऑफ दिस 92 आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट, जो कि प्राकृतिक रूप से हैं। रेस्ट आर रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियली ट्रांसम्यूटेशंस, और जो कि म्यूटेशंस के द्वारा आर्टिफिशियली डेवराइव्ड या डेवलप किए गए। देयर आर 88 मेटल्स, 18 नॉन मेटल्स एंड 6 मेटेलॉइड्स प्रेजेंट हैं इस समय। फॉर एग्जाम्पल यदि नाइट्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ईटीसी, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जितने भी आपकी पीरियोडिक टेबल्स में होते हैं वो सभी एलिमेंट कहलाते हैं। और इन एलिमेंट के ही आपस में केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही किसी प्रकार से कंपाउंड का निर्माण होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। चलिए बात करते हैं कंपाउंड की। तो अ नॉन एलिमेंटल प्योर सब्सटेंस is called compound in which more than one atoms of element, यानी एक से अधिक एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, और यहाँ पर होती है केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो भी नया पदार्थ बनता है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पार्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस कंपोजिशन, एक कंपोजिशन रखता है, कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंट कंपोजिशन रखता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम वाटर की बात करें तो यहां पर कंपाउंड होता है विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द डेफिनिट रेशो। आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में द प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन, बिना केमिकल कंपोजिशन को बदले हुए मेजर की जा सकती है, ऑफ द सब्सटेंस इज नॉन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। लाइक उसका मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी यानी घनत्व है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक है, ये सभी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती हैं किसी भी मैटर की, और उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज में, द प्रॉपर्टी विच कैन बी इवेल्युएटेड एट द कॉस्ट ऑफ मैटर इटसेल्फ इज नॉन एज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी से यहाँ मतलब है कि जब तक कि वह अपना अस्तित्व नहीं खो देगा, किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं देगा, यदि उसको हम जलाते हैं या उसको हम सूंघते हैं या किसी भी प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी का पता तभी चलेगा जब वह अपना अस्तित्व मिटा देता है। तो इसे हम कहते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, कंबस्टिबल नेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी वेरीफाइड by burning of hydrogen, the sweet taste of sugar by consuming it। यदि हमको शक्कर का मीठा स्वाद चाहिए तो उसको हमको खाना पड़ेगा, तो इसमें उसका अस्तित्व मिटता है। और यदि हम बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन करते हैं तो वहाँ पर वह हाइड्रोजन गैस जल जाती है और उससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पता चलती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्टेट ऑफ मैटर्स, उसकी विभिन्न प्रकार की स्टेट्स एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि रहेगा मेजरमेंट की कई सारी यूनिट्स, उनकी इकाइयाँ, उनको समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।